नमस्कार। आज के इस कंपटीशन वाले मार्केट में सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही ना कि कोई भी बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, इंटरनेट का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक कैसे पहुंचे। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और हमारा गाइड होगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग गाइड फॉर बिजनेस एंड लर्नर्स। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो हमारा रोड मैप क्या है? देखिए, हम इसे 4 सिंपल हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी डिजिटल नींव, मतलब ऑनलाइन दुनिया में अपनी मजबूत पहचान। फिर हम कस्टमर्स तक एक्टिवली पहुंचेंगे। इसके बाद बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के कुछ एडवांस तरीके देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को सही तरीके से कैसे प्लान किया जाए। अच्छा, हर बिजनेस चलाने वाले के दिमाग में एक सवाल तो हमेशा घूमता है, कस्टमर्स कैसे लाएं, है ना? ये वो एक पहेली है जो दिन रात परेशान करती है। पर अच्छी बात यह है कि आज इसका जवाब मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी कदम से, अपनी डिजिटल नींव बनाना। सोचिए, ऑनलाइन दुनिया में कामयाब होने के लिए ना सबसे पहले एक मजबूत बेस चाहिए। इसे ऐसे समझिए जैसे ये आपके बिजनेस का डिजिटल घर हो, एक ऐसी जगह जहां कस्टमर्स आपको आसानी से ढूंढ पाए और आप पर भरोसा कर पाए। और ये डिजिटल नींव टिकी है 3 मजबूत पिलर्स पर। नंबर 1, एक प्रोफेशनल बिजनेस वेबसाइट। ये आपका वो सेल्समैन है जो 24 घंटे 7 दिन काम करता है, कभी छुट्टी नहीं लेता। नंबर 2, गूगल माय बिजनेस पर लिस्टिंग। इससे आप गूगल मैप्स पर आ जाते हैं और सबसे बढ़िया बात, ये बिल्कुल फ्री है। और तीसरा, लोकल डायरेक्टरीज, मतलब इससे ये पक्का हो जाता है कि आसपास के लोग भी आपको आसानी से ढूंढ पाएं। ठीक है, तो हमारा डिजिटल घर तो बन गया। अब क्या? अब बारी है एक्टिव होने की। मतलब अब हमें उन जगहों पर जाना होगा जहां हमारे कस्टमर्स घूम रहे हैं। चलिए देखते हैं कि उन तक कैसे पहुंचा जाए। और यहीं पर एंट्री होती है एसईओ की, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या भला है? सिंपल भाषा में समझिए, ये गूगल को ये बताने का तरीका है कि भाई जब कोई वो चीज़ ढूंढ रहा हो जो हम बेचते हैं, तो हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखनी चाहिए। बस एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दिल्ली में फूलों की दुकान है। अब कोई गूगल में सर्च करता है फूलों के सप्लायर्स दिल्ली। गूगल अपने रिजल्ट्स में सारे सप्लायर्स दिखाएगा। सोचिए, अगर हमारी दुकान उस लिस्ट में है ही नहीं, तो क्या हुआ? एक बना बनाया कस्टमर हाथ से निकल गया। एसईओ बस यही पक्का करता है कि जब कस्टमर ढूंढ रहा हो तो हम वहां मौजूद हों। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब सिर्फ दोस्तों से गपशप के लिए नहीं है। बिजनेस के लिए तो ये एक तरह का ऑनलाइन मेला है। यहाँ आप सीधे अपने कस्टमर्स से जुड़ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और अपने ब्रांड की एक कहानी बना सकते हैं। और फिर आता है वीडियो मार्केटिंग का पावर। यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम, ये प्लेटफॉर्म्स अपनी बात को एक मजेदार और असरदार तरीके से कहने का मौका देते हैं। कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्द बोलती है। तो सोचिए जरा, एक वीडियो तो क्या ही कमाल कर सकता है। अच्छा, एक बात और, इस डिजिटल की दुनिया में पुराने तरीकों को पूरी तरह से भूलना भी ठीक नहीं है। अखबार या मैगजीन में दिए गए एड्स, खासकर फेस्टिव सीजन में, आज भी बहुत काम आते हैं। ये उन लोगों तक पहुंचने का एक जबरदस्त तरीका है जो शायद ऑनलाइन ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। चलिए, अब तक तो हमने बेसिक्स कवर कर लिए। अब वक्त है गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। अब हम बात करेंगे उन एडवांस्ड तरीकों की जो बिजनेस की ग्रोथ को सच में रॉकेट वाली स्पीड दे सकते हैं। यहाँ 2 बहुत पावरफुल आइडिया है, रेफरल और एफिलिएट मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग क्या है? जब कोई खुश कस्टमर अपने दोस्त को हमारे बारे में बताता है, ये पूरा का पूरा भरोसे का खेल है। और एफिलिएट मार्केटिंग, ये एक स्टेप आगे है। इसमें आप लोगों की एक पूरी टीम, एक सेना तैयार करते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में प्रमोट करती है। ये नंबर देखिए, 1.5 अरब। जी हाँ, 2024 तक लगभग इतने लोग मोबाइल पर 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत साफ है, अगर हमारा बिजनेस लोगों की जेब में यानी उनके मोबाइल फोन पर नहीं है, तो हम इस रेस में बहुत पीछे छूट रहे हैं। अच्छा, रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग, ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। कभी ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन कोई चीज़ देखी, मान लीजिए कोई जूता, और फिर वो जूता हर वेबसाइट पर, हर ऐप में हमारा पीछा करने लगा? बस यही है रीटारगेटिंग। ये उन लोगों को प्यार से याद दिलाता है जो एक बार हमारी वेबसाइट पर आ तो चुके हैं पर कुछ खरीदा नहीं।
और हाँ, डिस्काउंट्स और फ्री स्कीम्स को कभी कम मत आंकिए। इनका जादू हमेशा चलता है। सीधी सी बात है, एक अच्छी डील किसे पसंद नहीं आती। ये न सिर्फ नए कस्टमर्स को खींचने का एक बेहतरीन तरीका है, बल्कि डील वाली वेबसाइट्स के साथ पार्टनरशिप करके हम और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो अब तक हमने बहुत सारे टूल्स और तरीके देख लिए। अब बारी है इन सबको एक साथ जोड़ने की और एक मास्टर प्लान बनाने की, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बिना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के दुनिया के सबसे बेस्ट टूल्स भी बेकार हैं। मार्केटिंग का गोल्डन रूल क्या है? अंदाजे लगाना बंद करो। हमेशा अपने कैंपेन पर रिसर्च करो, डेटा का इस्तेमाल करो, ये समझने की कोशिश करो कि कस्टमर क्या सोचता है, उसे असल में क्या चाहिए। सारी कामयाबी इसी एक चीज पर टिकी है। देखिए, मार्केट तो हमेशा बदलता रहता है, तो हमें भी अपडेटेड रहना होगा। गूगल ट्रेंड्स, गूगल न्यूज़ जैसे फ्री टूल्स हैं जो बताते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी नज़र रखिए, इससे हमें करंट टॉपिक्स पर बात करने का मौका मिलता है। बस ध्यान ये रखना है कि वो टॉपिक हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ हो। तो आज हमने जो कुछ भी समझा वो तो बस एक शुरुआत है। समझ लीजिए कि ये विशाल पहाड़ की बस एक चोटी है। असली कामयाबी तो तब मिलती है जब हम इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके एक ऐसा ब्रांड बनाते हैं जिससे लोग दिल से जुड़े। अगर वाकई में अपने बिजनेस को एक नई उड़ान देनी है और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया के हर राज को गहराई से समझना है, तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग गाइड फॉर बिजनेस एंड लर्नर्स वो खजाने की चाबी है जिसका इंतजार था।